Good morning, students. Welcome to BPN online classes again. As we have already continued with our second lesson of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. And we are at the last topic of our lesson, that is conservation of natural vegetation and wildlife. What is conservation? To protect something, to prevent something from depletion. And why we required it? Only when something is endangered or which is going to be extinct. कंजर्वेशन की जरूरत कब कहाँ पड़ती है, किसी चीज को बचाने की जरूरत कब पड़ती है, तो किसी चीज को खतरा हो। तो उसी प्रकार हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो लगातार खत्म हो रहा है, या फिर हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है, जो जिसको लगातार बहुत सारी स्पीशीज जो खत्म होती जा रही है, उसके लिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। और कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग फ्रॉम दैट नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउ वाइल्ड लाइफ इज हेल्पफुल फॉर अस। हमने इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कंजर्वेशन की जरूरत है। अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो इनके डिप्रेशन के लिए कौन सा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी जो जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही है, इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाउ? व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज वी रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। हम अगर हमारी जनसंख्या इसी स्पीड से बढ़ी तो हमें खाने के लिए अनाज हो ज्यादा चाहिए। फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग? बाय इंक्रीजिंग द फार्मिंग लैंड। खेती की जमीन बढ़ा के उसको प्राप्त कर सकते हैं। Then after we required more accommodation, और रहने की जगह की जरूरत पड़ेगी। Then we need to construct buildings as residential purpose. Then after we require employment for the large population for which we are going to provide industries. उसके लिए हम इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। Then we require again the land area. The biggest threat is increasing population. If we are not going to disturb that natural vegetation and wildlife and the species which are already exist, then they are helpful in maintaining ecological balance and the environmental balance. Because of our disturbance to these natural vegetation and wildlife, many species are vulnerable or endangered. बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की which are vulnerable और endangered, जो खतरे में खत्म होने की कगार पर हैं और कुछ एक तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। इसका एक एग्जांपल इंडियन टाइगर और एशियाटिक टाइगर, फॉर विच वी हैव टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट टाइगर इन 1972। उसको बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, उसके लिए इंप्लीमेंट किया था। तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रजातियां हैं या तो खतरे के निशान पर है, खतरे खत्म होने वाली है, फिर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो चुकी है। और ये सारा हुआ कैसे? हमने उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, फॉर क्रॉपिंग पैटर्न एंड फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और जैसे ही हमने पेड़ों को काटा, सोइल इरोजन, the roots of the trees hold the soil and prevent the erosion from the flow of water as well as because of the speed of wind. जो हमारे हवा से और पानी से जो मिट्टी का कटाव होता था उसको रोक के रखते हैं पेड़ों की जड़ें। अब हमारे पास सोइल की लेयर ही नहीं रहेगी तो वेजिटेशन कहां से होगा? Then after construction activities for different purposes, either for the residential purpose, the buildings, or for the employment industries, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके लिए भी हमने पेड़ों को काटा। Then after forest fires, जो वनों में आग लगती है, and we have seen the example of California in America and last year in Australia, उससे भी बहुत सारे फॉरेस्ट हमारे साफ हो जाते हैं। अब द सोइल की जो लेयर थी माउंटेनियस एरियाज में, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर और नॉट हैविंग द वेजिटेशन, तो उसमें द रॉक्स आर लूज डाउन एंड देन दे अल्टीमेटली मूव डाउन टू लोअर स्लोप्स। तो नीचे की तरफ
जो हमारे पास रॉक्स का स्लाइड हो गया है, लैंडस्लाइड, and ultimately they stop the flow of the rivers which are passing through those mountains. जो उन पहाड़ों के पीछे नदियां निकलती हैं उनके फ्लो को लैंडस्लाइड रोक देता है, अल्टीमेटली लीड टू द फ्लड्स, और उसका परिणाम क्या निकलता है, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। देन आफ्टर द मेजर थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा जो वाइल्ड लाइफ के लिए है वो है पोचिंग। व्हाट इज पोचिंग? इट इज इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, यानी जिनके ऊपर हमने रोक लगा रखी है उन जानवरों का भी शिकार करना। और ये किस लिए करते हैं? फॉर हाइड्स, ऊपर की खाल या चमड़ी के लिए, नेल्स, बहुत सारे जीव जंतु जिनके इनके नाखून किसी काम, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, टीथ फॉर एग्जांपल ऑफ एलिफेंट, और सींग ऑफ डियर और रिनोसॉरस। अब उसके अलावा फिगर्स लाइक ऑफ पीकॉक। तो ये सारे जानवर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनका शिकार किया जाता है, वो भी इलीगल। अब हमारे यहाँ जानवर कौन कौन से इनका इस प्रकार शिकार किया जाता है? लोयन, टाइगर, एलिफेंट, रेनो, ब्लैक बक, पीकॉक एटसेट्रा। तो इन जानवरों का शिकार किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस ऑफ हाइड्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न और फीदर एटसेट्रा, जस्ट टू गेट ऑल दीज थिंग्स एंड टू डू इलीगल ट्रेड, गैर कानूनी व्यापार के लिए। तो दीज आर द थ्रेट। अब इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन प्रिवेंट द डिप्लेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन? फॉर दैट आवर गवर्नमेंट हैज टू some steps, has taken some steps like some laws are made, कुछ कानून बनाए गए to prevent the hunting of animals like Wildlife Protection Act, तो इस प्रकार के कानून बनाए गए ताकि शिकार को रोका जा सके, इलीगल जो हंटिंग है उसके लिए कानून बना दिए गए। देन आफ्टर डिफरेंट नेशनल पार्क्स, biosphere reserves, and wildlife sanctuaries. आर डेवलप्ड। फिर हैबिटेशन प्रोवाइड कराने, नेचुरल हैबिटेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे जिस इन्वायरमेंट में वो जंगली जीव जंतु रहते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उसी इन्वायरमेंट में हमारे नेशनल पार्क बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड देम ए गुड हैबिटेट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, ताकि उनकी संख्या जो है उनको बचाए रखा जा सके और उसको इंक्रीज किया जा सके। और अगर इफ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द required or as already available species of the plants and animal lives, they maintain the balance in the environment. अब उसके अलावा बाकी क्या कुछ कदम लिए? These are the steps taken by the government. ये तो वो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। Then after we also can increase the natural cover of forest through social forestry और वन महोत्सव, इसको सामाजिक बनाने की। और इन ए डेमोक्रेटिक वे वी कैन इंक्लूड द पीपल अराउंड दोज एरियाज विच आर रिजाइडिंग अराउंड द फॉरेस्ट एरियाज, टू इंक्लूड देम इन द प्रिवेंशन ऑफ दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। उन लोगों को शामिल करें, उनको समझाएं उनकी इंपॉर्टेंस, उनको शामिल कर वन महोत्सव हर साल नए पेड़ पौधे लगाने के लिए, उसके साथ साथ हमारे यहाँ एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए वन महोत्सव वी आल्सो सेलिब्रेट इट एंड व्हेन, हालांकि आप बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया है, ये वन महोत्सव हर साल किस प्रकार मनाते हैं? हम मनाते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई
इज सेलिब्रेटेड एज वन महोत्सव। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा पेड़ पौधे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसको हम इन तरीकों से भी हमारे वाइल्ड लाइफ और नेचुरलाइजेशन तो नहीं रहेगा, फोरेस्टेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरलाइजेशन, बट वी कैन इंक्रीज द वेजिटेशन। देन आफ्टर another measures which we can adopt by organizing camp or the school tours to different natural places to provide a glimpse to the students regarding the importance of natural things। हम प्राकृतिक चीजों की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए हम इस प्रकार के स्कूल के कैंप लगाएं, या फिर बच्चों को जो एजुकेशनल टूर पर ले जाते हैं उसके लिए जगह, ऐसी जगह पर ले जाएं जहां उनको प्रकृति से संबंधित चीजों की इंपॉर्टेंस को बताया जा सके और उन चीजों को आसानी से समझ पाए। अब इंटरेस्ट लेवल पर क्या कुछ करोगे, तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एट आवर ओन लेवल और फॉर आवर ओन कंट्री, बट फॉर द इंटरनेशनल, एट द इंटरनेशनल लेवल डिफरेंट स्टेप्स आर टेकन। उसके लिए एक वर्ड है साइट्स। What the full form? Convention on International Trade in Endangered Species। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन किया गया जिसके अंदर एक एग्रीमेंट किया गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कि जहां एंडेंजर्ड स्पीशीज थी उनका व्यापार रोका जा सके, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, उनका व्यापार रोका जा सके और उनका एक्सटेंशन को रोका जा सके। और इसके अंदर नियरली अबाउट 5000 एनिमल्स स्पीशीज and 28,000 plants species are included। और इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत लगभग 5000 प्रजातियां जानवरों की और 28,000 प्रजातियां पेड़ पौधों की शामिल की गई, विच आर टू बी प्रिवेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ताकि अलग अलग देशों की सरकारों के द्वारा इन प्रजातियों को बचा के रखा जा सके। विच आर एंडेंजर्ड, which are continuously depleting, जो कि लगातार कम होती जा रही है। And in the last, it's our moral duty also, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। In whatever environment we are living, we are supposed to keep that particular environment free from pollution, as well as whatever the things required for us, we are taking at sustainable manner। इस प्रकार इस्तेमाल करें कि वो अगली जनरेशन तक प्रोवाइड जा सके, टू बी केप्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। वी आर नॉट सपोज टू फिनिश एवरीथिंग विद अस ओनली, हम अपने साथ ही अपनी सारी चीजों को, सारी रिसोर्स को खत्म नहीं कर दें। दीज आर टू बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो वी आर सपोज टू द डेवलपमेंट और सस्टेनेबल मैनर। I will provide you the question answer of this lesson in PDF format on our group. We have already completed the lesson. If you have any doubts, then you can ask the questions. Thank you and have a nice day.